सुप्रभात। आज 10 मई सन 2021 सोमवार, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन। मित्रों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कृषि जिंसों के ऊपर एस्ट्रो टेक्निकल के माध्यम से क्या संभावना बनेगी, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के अंदर क्या हलचल रहेगी, इसका एस्ट्रो टेक्निकल विश्लेषण हम इसमें प्रस्तुत करेंगे। आपको याद होगा, हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको कृषि जिंसों के बारे में कुछ अवगत कराया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 5वां तत्व आकाश इन चारों तत्व में ही समायोजित है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आपके लिए दिन आज अच्छा रह सकता है, आप लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा आपकी राशि के अंदर यानी मेष राशि के अंदर विराजमान है और सिंह और धनु राशि के अंदर ये ट्राइन बना रहे हैं या त्रिकोण है। ये एक शुभ संकेत है। तो मेष राशि के जातकों, सिंह राशि के जातकों और धनु राशि के व्यापारियों, आपके लिए दिन मुफीद रहेगा, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे, शुभ ना रहे। बड़े ट्रांजेक्शन्स के बाद के लिए आप एक बार पुनः जांच लें, जल्दबाजी से बचें और 12 से 1 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। एक कदम आगे, एक कदम पीछे रह सकता है, लेकिन कुंभ राशि के जातक के लाभ कमा सकते हैं। 10 से 11 बजे के बीच में आप एक सावधानी रखिए। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन शुभ रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो राशियों के आधार पर यह था आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। चना एक महत्वपूर्ण फसल है और इसके उत्पादन और इसकी प्राइसिंग पर हर आमो खास पर नज़र रखते हैं। यदि हम चने की थोड़ा फंडामेंटल देख लें, 73 लाख टन चने का उत्पादन चालू वर्ष में हुआ है। सूडान, तंजानिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया में चने के भाव अधिक बोले जा रहे हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि चने के ऊपर इस समय 60% यानी 60% का इंपोर्ट ड्यूटी है और काबुली चने पर लगभग 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है। यदि चने का अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो ये लगभग $675 प्रति टन है और इसके ऊपर 60% ड्यूटी लगाते हैं, तो ये तकरीबन $1155 प्रति टन बन जाता है, जो कि काफ़ी अधिक है भारतीय चने के मूल्यों के बनस्पत। अतः चने के अंदर डिमांड जारी रह सकती है। कोविड-19 के वजह से 90% मंडियों के अंदर कारोबार नहीं हो रहा है। शादी ब्याह के रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हैं, होटल रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चने के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी की संभावनाएं शायद ना रहे। जैसे ही बाज़ारों के अंदर धीरे धीरे मंडियां खुलेंगी और कारोबार अपने पुनः स्तर पे आएगा, तो मुझे लगता है कि चने के अंदर मजबूती तेज़ी दिखा सकती है। 1-2 दिन के अंदर एक अलग नज़रिया रखें तो ठीक है, लेकिन चने के अंदर बड़े भाव नीचे की संभावना कम नज़र आ रखी है। और ये भी गौरतलब है कि नाफेड ने भी चने के अंदर कुछ खास खरीदारी नहीं कर पाई है, क्योंकि एमएसपी और नाफेड और चना एमएसपी से अधिक होने के कारण बाज़ारों में नाफेड को किसान बंधु नहीं दे रहे हैं। अतः बिल्कुल पाइपलाइन खाली है और इसके चने के कारोबारी विशेष ध्यान रख सकते हैं। एक और सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चने में बड़ी खरीदारी की है, वहाँ की भी फसल बहुत अच्छी नहीं रही है। नेपाल से भी चने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, चने के अंदर मध्यम अवधि के लिए खरीदारी कर रख सकते हैं और स्टॉक रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चीनी, आपको याद होगा पिछले एपिसोड में भी हमने चीनी के ऊपर तेज़ी की बात कही थी, तो चीनी के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चीनी मजबूती की ओर ही अग्रसर हो सकती है। कॉटन सीड की संभावनाएं बन सकती हैं और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरफ रखें तो कॉटन के अंदर लगभग 4% की बड़ी तेजी पिछले सप्ताह दर्ज हुई। ये था कृषि जिन्सों पर एस्ट्रो टेक्निकल का नजरिया। अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आप मित्रों, आपको याद होगा हमारे पिछले एपिसोड्स में हम लगातार आपको इंश्योरेंस, मेटल, शुगर स्टॉक्स पर नज़र रखने के लिए कह रहे हैं। तो शुगर स्टॉक्स के ऊपर आज पुनः मैं आपको रिपीट करता हूं कि चीनी यानी शक्कर क्षेत्र की कंपनियों पर आज भी नज़र रखी जा सकती है। इसमें बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, नादवा शुगर, श्री रेणुका, इन सभी पर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स के अंदर सरकारी क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर नज़र रखी जा सकती है। टाटा स्टील में भी तेजी की संभावना बन सकती है। हिंदुस्तान कॉपर को भी खरीद कर चला जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय जोखिम का सही आकलन करना बहुत आवश्यक है। यदि इसमें आपने सही वित्तीय विश्लेषण नहीं किया तो निश्चित रूप से आप नुकसान उठा सकते हैं। सही समय पर स्टॉप लॉस लगाना और तुरंत मुनाफा बुक करना अल्प अवधि के कारोबार के लिए निहायत ही जरूरी है। 1.5 से 2% यानी 1.5 से 2% का आप कभी भी घाटा इससे अधिक नहीं उठाएं यदि आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं या छोटे व्यापारी हैं या 1 या 2 दिन की ट्रेडिंग करते हैं। साथ ही टाइमली मुनाफा वसूली करना भी बहुत अधिक उचित रहेगा। कमोडिटीज के अंदर चाहे मेटल हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो या सॉफ्ट कमोडिटीज हो, इन सभी के अंदर कमोडिटी का सुपर साइकिल चालू हो चुका है और लगभग सभी कमोडिटीज अपने उच्चतम और श्रेष्ठतम स्तर के ऊपर मल्टी ईयर हाई ट्रेड कर रहे हैं। चाहे कॉपर को देख लें, चाहे आयरन ऑर को देख लें, वीट को देख लें, यानी गेहूं के अंदर भी 8 साल का उच्चतम स्तर है। सोयाबीन और सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल, इसके अंदर भी बड़ी तेजी लगातार दर्ज हो रही है। अतः कमोडिटी का सुपर बुलिश साइकिल चालू हो चुका है। तो इस पे भी विशेष ख्याल रखें। और आज और कल 2 दिन बुलियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, यानी सोने चांदी के अंदर। अमावस्या एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, वहाँ पर विशेष हलचल बुलियन में बढ़ जाती है, तो धैर्यपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपको ये शो कैसा लगता है उसके ऊपर अवश्य अपनी राय दीजिए। निश्चित रूप से ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आप तक आपकी इच्छा अनुसार अच्छे शो दे सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।